ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप सभी का या रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग टीओसी के मॉड्यूल 1 का लेक्चर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक मॉड्यूल है, इसमें कुछ बेसिक सेशन है, इसमें बहुत बेसिक बातों के ऊपर बात करेंगे। ये आपके टीओसी फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमाटा का टॉपिक है। अच्छा, फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या है? जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, मतलब इट विल हेल्प यू टू डिजाइन एनी लैंग्वेज, राइट। अब यहाँ पर जो सबसे बेसिक बात होता है, व्हाट इज कॉल्ड अल्फाबेट। जब लैंग्वेज की बात होगी तो अल्फाबेट से ही शुरू होगा। अच्छा, अल्फाबेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो सिग्मा सिंबल से, ठीक है। अब हर लैंग्वेज का एक अपना सेट ऑफ अल्फाबेट डिफाइन किया जाएगा। मे बी अब जैसे यहाँ पर अल्फाबेट आप ए भी लिए हैं, तो ये लैंग्वेज जो भी बनेगा आपका, उसमें अल्फाबेट सिर्फ ए और बी यूज होगा। उसी प्रकार अल्फाबेट को आपने क्या लिखा? 01 करली ब्रेसेस के अंदर कॉमा दे करके इसको लिखा जाता है। तो 01 मतलब क्या हुआ कि ये लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 अल्फाबेट के तौर पर लेगा। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होता है भाई? अल्फाबेट आप यूज कर रहे हैं तो कोई स्ट्रिंग बनाइएगा। तो आप स्ट्रिंग कैसे बनाइएगा? तो कहते हैं आपके अल्फाबेट स्ट्रिंग जो है, किसी भी जीरो और सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर सिंबल को आप क्या कहिएगा? स्ट्रिंग कहिएगा, है कि नहीं। अब ये स्ट्रिंग का लेंथ में जीरो भी हो सकता है, यानी नल स्ट्रिंग। अगर उसमें कोई अल्फाबेट नहीं है तो वो नल स्ट्रिंग हो गया। और ये कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ नल स्ट्रिंग को हम लोग नल स्ट्रिंग ही कहते हैं, ठीक ना। अब स्ट्रिंग के ऊपर क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है? तो देखिए, ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ कैसे आप रिप्रेजेंट कीजिएगा? लाइक दिस, राइट। ए आपका स्ट्रिंग हो गया और इसका लेंथ 1, मतलब इसमें जो अल्फाबेट यूज हुआ वो 1 हुआ। उसी प्रकार यहाँ एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई अल्फाबेट है ही नहीं है, तो लेंथ इसका क्या होगा? 0। अच्छा, ये स्ट्रिंग ए बी की बात करें तो इसमें अल्फाबेट कितना है? ए और बी 2 है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं और फाइंड करते हैं। क्लियर? 2 लाइन खींच करके मॉड ऑपरेशन के द्वारा, ठीक। अब सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग किसको कहा जाएगा? तो सब स्ट्रिंग क्या होता है? आप देखिए, किसी भी सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? अब मान लीजिए कि ए बी आपका क्या है, कोई स्ट्रिंग गिवन है, तो सब स्ट्रिंग क्या होगा? स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट है। अब स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग तो किसी भी स्ट्रिंग का पार्ट होगा, सो नल स्ट्रिंग तो सिंपली एप्सिलॉन लिख ही देंगे। अब ए बी बी का पार्ट क्या हो सकता है? ए खुद हो सकता है, बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी कहाँ लिखा मैंने? सब स्ट्रिंग, हाँ, ये एप्सिलॉन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी भी हो सकता है। ये क्या चक्कर है? सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, हाँ, सब स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का प्रॉपर सब स्ट्रिंग। ये तो कुछ गलत लग रहा है हमको, हाँ। सब स्ट्रिंग जो है ए बी, अगर ए बी बी आपका क्या हो गया? सब स्ट्रिंग, तो सब स्ट्रिंग कैसा होगा? ए बी हो सकता है, ठीक बात है। ए बी होगा ना, बी बी हो सकता है। यहाँ ए बी होना चाहिए, नहीं क्या? सब स्ट्रिंग मतलब क्या? ए बी जो इस स्ट्रिंग का पार्ट है, तो ए तो इस स्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं है, तो वो लिखने की गलती हो गई थी हमसे, ठीक ना। बी इसका एक स्ट्रिंग पार्ट हो सकता है, बी इज द मेंबर ऑफ दिस स्ट्रिंग, ए इज द मेंबर ऑफ अ स्ट्रिंग, सो इट मे बी सब स्ट्रिंग, राइट। ए बी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ अ स्ट्रिंग, बी बी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ अ स्ट्रिंग, ऑल मेंबर ऑफ अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने? यहाँ भी वही काम कर दिया मैंने। सब स्ट्रिंग कैसे लिख दिया? सब स्ट्रिंग, what is this? 2 length string a b b b a b ए बी, यहाँ भी गलती ही है। देखिए, सब स्ट्रिंग क्या होगा? ए बी बी बी, है ना। जो स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग का पार्ट है, तो स्ट्रिंग का पार्ट ए बी है, ए बी है, देखिए, है ना। एप्सिलॉन ए बी 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 और ए बी ऑल्सो सब स्ट्रिंग का पार्ट, ठीक। लेकिन जो खुद स्ट्रिंग होता है ये भी सब स्ट्रिंग है, लेकिन बात अगर प्रॉपर सब स्ट्रिंग की करेंगे तो सारे स्ट्रिंग होंगे, लेकिन ये सब स्ट्रिंग को छोड़ करके, है कि नहीं। उसी तरह प्रेफिक्स ऑफ स्ट्रिंग, प्रेफिक्स में कैसे बनाएंगे? तो सब स्ट्रिंग में कोई बंधन नहीं था कि आगे शुरू करिए चाहे पीछे शुरू करिए, कोई भी स्ट्रिंग का पार्ट आपका सब स्ट्रिंग कहलाता था। सीक्वेंस जो है कैरेक्टर का, अल्फाबेट का, वो स्ट्रिंग वाले ही मेंटेन होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। प्रीफिक्स में क्या होगा? स्टार्ट से ही आप प्रीफिक्स बनाएंगे सब स्ट्रिंग। जैसे ए बी बी का है, तो स्टार्ट से आप क्या बना सकते हैं? एप्सिलॉन तो सबका पार्ट होगा, स्टार्ट से ए ले सकते हैं, सो ए इज, स्टार्ट से ए बी ले सकते हैं, ए बी इज, स्टार्ट से ए बी भी ले सकते हैं, तो ये भी आपका प्रीफिक्स होगा। प्रॉपर प्रेफिक्स की बात करेंगे तो इसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा, जो स्ट्रिंग खुद होता है उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, दैट बिकम्स प्रॉपर प्रेफिक्स। सफिक्स ऑफ स्ट्रिंग क्या कहलाएगा? जो राइट से शुरू करिए इसका, है ना, कॉम्बिनेशन। तो एप्सिलॉन तो इसमें भी होगा, राइट से क्या हो गया? बी, फिर क्या हो जाएगा? बी बी, फिर क्या हो जाएगा? ए बी बी, है ना। और प्रॉपर की बात करेंगे तो इसको फिर हटा देंगे तो वो प्रॉपर सफिक्स बन जाएगा। नाउ इट इज क्लियर। इंपॉर्टेंट इज दिस वन, बहुत इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट ही है बट ये हमेशा बहुत ज्यादा यूज होगा, पावर ऑफ द स्ट्रिंग। पावर ऑफ द स्ट्रिंग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
तो देखिए पावर जो है स्ट्रिंग का रिप्रेजेंट, पावर ऑफ एन अल्फाबेट, सॉरी, तो अल्फाबेट का पावर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फाबेट के पावर 0 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, पावर 0 का मतलब 0 लेंथ स्ट्रिंग, नल हो गया, ठीक ना। पावर 1 का मतलब क्या होगा, सिंगल लेंथ स्ट्रिंग। अब बात अगर अल्फाबेट ए बी का करिएगा तो सिंगल लेंथ स्ट्रिंग कितना बनेगा, सिर्फ ए बी बनेगा। उसी प्रकार पावर ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, एनी नंबर ऑफ 2 लेंथ स्ट्रिंग। अल्फाबेट के ऊपर क्या है, कोई भी नंबर ऑफ 2 लेंथ का नंबर का स्ट्रिंग। ए से बनने वाला 2 लेंथ कॉम्बिनेशन कितना होगा, मैक्सिमम 4, ए बी, बी ए बी बी। तो ये पावर ऑफ अल्फाबेट 2 हो गया। उसी प्रकार पावर ऑफ अल्फाबेट 3 क्या होगा, 3 अल्फाबेट 3 को मिला करके ए बी का 3 कॉम्बिनेशन मिला के मैक्स टू मैक्स आप कितना बनाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये 8 कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर इज कॉल्ड क्लीन स्टार क्लोजर। क्लीन स्टार क्लोजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट के ऊपर स्टार। अब ये क्या होता है, ये होता है यूनियन ऑफ अल्फाबेट पावर 0, अल्फाबेट पावर 1, अल्फाबेट पावर 2, यानी जितना आपने अल्फाबेट जनरेट किया है पावर जनरेट कर सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट है कि नहीं। क्यों, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इट इज यूनरी ऑपरेटर, राइट है ना। तो इसमें नल हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी बी हो जाएगा, 3 अल्फाबेट कॉम्बिनेशन होगा, 4 लेंथ कॉम्बिनेशन, 5 लेंथ कॉम्बिनेशन। ए बी को मिला के 5 लेंथ का भी तो बना ही सकते हैं, 6 लेंथ का बना सकते हैं, है कि नहीं। 6 ए लिख दीजिए, 6 लेंथ बन जाएगा। कि ए बी का कोई भी 6 लेंथ का कॉम्बिनेशन आप तैयार कर लीजिए, 7 लेंथ कॉम्बिनेशन, 8 लेंथ कॉम्बिनेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यू कैन जनरेट। एम आई राइट और नॉट। सो दिस इज कॉल्ड क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर, क्लीन स्टार क्लोजर भी इसको बोलते हैं, ठीक ना। पॉजिटिव क्लोजर क्या हो गया, अल्फाबेट प्लस, इसमें सारा कुछ क्लीन क्लोजर का इंक्लूड होगा एक्सेप्ट एप्सिलॉन। इसीलिए इसको कैसे लिखते हैं अपन, अल्फाबेट स्टार माइनस एप्सिलॉन, है ना। या इसी को कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट स्टार क्लीन क्लोजर क्या होता है, पॉजिटिव क्लोजर प्लस एप्सिलॉन, तो यूनियन एप्सिलॉन, ठीक ना। तो ये सब बेसिक्स हैं जो आपको बहुत बहुत काम आएंगे, ठीक। आगे जो भी हम लोग करेंगे, लैंग्वेज क्या होता है, तो जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगा किसी भी अल्फाबेट पर, जितना सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर लैंग्वेज अल्फाबेट से लैंग्वेज आपका इनफाइनाइट नंबर जनरेट किया स्ट्रिंग, तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज होगा। अगर फाइनाइट लैंग्वेज स्ट्रिंग जनरेट हुआ तो वो लैंग्वेज क्या कहलाएगा, फाइनाइट लैंग्वेज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अल्फाबेट पे अगर ए बी पे आप कंडीशन लगा दीजिएगा 2 लेंथ स्ट्रिंग हमको चाहिए, तो 2 लेंथ वाला जो लैंग्वेज होगा वो तो फाइनाइट होगा क्योंकि 4 काउंटेबल है। लेकिन आप कह दीजिए कि ए बी से जनरेट होने वाला एनी लैंग्वेज जिसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एनी लेंथ ऑफ लैंग्वेज जिसका कोई भी तब तो आपका इनफाइनाइट होगा, उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो ऐसे लैंग्वेज को क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लैंग्वेज। तो नाउ इट इज क्लियर। ये बहुत ही बेसिक सेशन लिया था हमने, तो ये सब बेसिक जानना चाहिए, इसी के हेल्प से आपको आगे सवाल बनेगा, लेकिन इससे डायरेक्ट कोई सवाल नहीं रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय। अगले सेशन में मैं चॉम्स्की हायरार्की बताऊंगी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, टेक केयर, ओके।